हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंकोरा एलआर एंड क्यूए फॉर IBMAT CUET एंड अदर बीबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, जो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के साथ मॉड्यूलस पढ़ेंगे और लॉग के साथ जो इनइक्वालिटी आती है वो हम कल करने के बाद PYQs देख के चैप्टर खत्म कर लेंगे। आई होप ये अब आपको यहाँ से वीडियोस रेगुलर मिलना फिर से शुरू हो जाएंगी। तो चलो अब हम बढ़ते हैं ना हमारे टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आखिर होता क्या है। यार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पहले समझने से सोच बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं भैया? वो इक्वेशन जिसमें आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। करेक्ट? हाँ भैया बिल्कुल। अच्छा तुमको मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? एक पैराबोला होता है ना, एक पैराबोला होता है। ये किसका ग्राफ है भैया? ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अभी अच्छा मैंने आप लोगों को डोमेन रेंज इन सब से कुछ वाकिफ नहीं कराया था। आज कुछ चीज़ें समझेंगे कि डोमेन क्या होता है। पहले देखो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। सपोज आपके पास एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू एक्स। ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स। अब जो भी x की वैल्यू आप रखोगे, क्या जो भी आप x की वैल्यू रखोगे वो होती है आपकी डोमेन। क्या जो भी आप x की वैल्यू रखोगे वो होती है आपकी डोमेन। और y क्या होता है? y होता है रेंज, यानी कि x की वैल्यू रखने पर जो आंसर मिलेगा, x की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू मिलेगी y की, उसको बोलते हैं रेंज। भैया नहीं समझ आया? नहीं भैया बिल्कुल नहीं समझ आया। चलो अच्छा y इज इक्वल्स टू एक्स का एक ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, थोड़ा माइंड मत करिएगा। तो अब क्या बोल रहा है कि डोमेन क्या होती, जो भी आप x की वैल्यू रख सकते हो। तो अब आपको पता करना है कि भैया डोमेन आखिर निकालते कैसे। चलो ग्राफ हमने सीख लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स करके ये होता है। अब इसकी डोमेन हम निकालेंगे कैसे? देखो डोमेन निकालने का ना एक सिंपल सा तरीका होता है। क्या भैया? एक काम करो, सपोज करो कि यहाँ से ऊपर से हम एक लाइट डाल रहे हैं, ऊपर से लाइट डाल रहे हैं, नीचे से लाइट डाल रहे हैं। क्या? ऊपर से लाइट डाल रहे हैं, नीचे से लाइट डाल रहे हैं। तो ग्राफ का वो शेडो कहाँ से आएगा, कहाँ पर आएगा? इसका शेडो यहाँ आएगा, इसका शेडो यहाँ आएगा। अभी ये नेवर एंडिंग ग्राफ है, ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये ऐसे मान लो यहाँ कहीं 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 पे, यहाँ मतलब पूरे पूरे एक्स एक्सिस पे शेडो आता जाएगा। तो उन वो पॉइंट्स पर, क्या उन पॉइंट्स पर जहां पर इस ग्राफ का शेडो पड़ता है, उन पॉइंट्स पर जहां पर इस ग्राफ का शेडो पड़ता है ऊपर से डालने पर, मतलब थ्रोन वर्टिकली जब आप लाइट डालते हो तो आपको जो जो ग्राफ पे पॉइंट्स पे शेडो मिल रहा है जहां जहां पर, दैट इज योर डोमेन, दैट इज योर डोमेन। ठीक है। अब रेंज पता करते भैया, रेंज कैसे बताएंगे? चलो फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स का। अब जब आपने टॉर्च एक इधर से लगाई, अब क्या करोगे? हॉरिजेंटल टॉर्च मारोगे। एक टॉर्च आपने इधर से लगाई, अब शेडो क्या बनेगी? अब शेडो इसके ऊपर बनेगी, अब वाई एक्सिस के ऊपर बनेगी। अब शेडो वाई एक्सिस के ऊपर बनेगी, यानी कि जब आप हॉरिजेंटल टॉर्च डालोगे तो आपके जिस जिस पॉइंट पर ग्राफ के वाई एक्सिस पे आपको शेडो मिल रही होगी, दैट विल बी योर रेंज, दैट विल बी योर रेंज। आई होप ये क्लियर होगा। अभी चलो ये y इज इक्वल टू एक्स का देखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखते हैं। चलो देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है भैया? ऐसे होता है भैया, ये ग्राफ ऐसे होता है। अब मैं कह रहा हूँ इसका डोमेन बताना है। क्या बताना है? इसका इसका डोमेन बताना है। ठीक है। यहाँ से टॉर्च मारो, यहाँ से टॉर्च मारोगे, इस पे इस लाइन पे ग्राफ में कहीं शेडो मिलेगी? नहीं भैया नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है। ऊपर से शेडो डालो, ऊपर शेडो डाली। अब तुमने क्या देखी? ये देखो ये शेड यहाँ से यहाँ तक कुछ कुछ कुछ। अब ये ग्राफ भी नेवर एंडिंग है ना, ऊपर खिंचता ही चला जाता है। तो कहीं दूर दूर से शेडो पड़ेगी, दूर दूर से शेडो पड़ेगी। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? जितना भी पॉइंट्स होगा इस एक्स एक्सिस पे, उन सारे ही पॉइंट्स पे इसका डोमेन, यानी कि एक्स की वैल्यू फिट हो सकती, जी भैया हो सकती। यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इस पूरी लाइन में रियल नंबर्स मिलेंगे, तो ये डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स। क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स। ठीक है। अब रेंज की बात करो, अब रेंज की बात करो तो यहाँ से लाइट डालोगे, यहाँ ग्राफ है ही नहीं तो ये पूरी पार कर जाएगी। यहाँ से लाइट डालोगे, यहाँ से लाइट डालोगे तो सिर्फ वाई एक्सिस पे जीरो से लगा करके पॉजिटिव, जीरो से लगा करके पॉजिटिव कोई भी नंबर होगा वहाँ पर आपको रेंज मिल रही है ना। वाई से लगा करके, वाई इज इक्वल टू जीरो से लगा करके कोई भी पॉइंट ऊपर तक देखोगे वहाँ पे आपको रेंज मिल रहा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं?
तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, बेसिकली रेंज हो जाएगी 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक। इतना क्लियर है? हाँ भैया इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आज के क्वेश्चन टॉपिक सब तुम आराम से कर लोगे। चलो अब ना कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन है 3x² माइनस 7x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 और हमें बताना है डोमेन ऑफ x। हमें बताना है डोमेन ऑफ x। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई पहले तुमने देखा क्या, अब इसका देखो, जब तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना तो सबसे पहले उसका ग्राफ सोचो। क्या सोचो? उसका ग्राफ सोचो। अच्छा तुम लोग को एक चीज़ और याद होगी, हमने एक चीज़ बताई थी क्या, जब a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या वैल्यू, तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, तब आपको मिनिमम पॉइंट्स नहीं पता चलते, आपको बस मैक्सिमम की वैल्यू की पता लग सकता है। क्यों? क्योंकि तब आपका पैराबोला कुछ इस तरीके से खुल रहा होता है। करेक्ट? चलो अभी ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। हालांकि इसका कोई लेना देना है नहीं इस चीज़ से, पर हाँ फॉर जनरल नॉलेज वी टॉक्ड अबाउट इट। अभी देखो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x², इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 7x प्लस 4 इस लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो देखा 4 3 12, 12 को तोड़ने के लिए कुछ बना सकते हो कि बीच में 7 आ जाए, नहीं तो फिर कर लो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो माइनस का बी यानी कि 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस का 4ac, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 4ac अपॉन 2a यानी कि 6। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1/6 तो हो जाएगा 4/3 और 7 माइनस 1/6 ये हो जाएगा 1। यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी रिवॉल्व, देखो ये लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये इसी के बीच में घूमेगा, यानी कि कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, ये घूमेगा 1 से लगा करके 4/3 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 4/3। ये क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखते फिर अपन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। चलो ना अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास आ गई है, तो हमें बताना है कि x की वो क्या वैल्यूज़ होंगी जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब ना एक चीज़, अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ से तुम्हें चेक क्या करनी होगी, एक चीज़ मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा d लेस देन 0 था, एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, और a ग्रेटर देन 0 था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा था। तो इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको देखते हैं, पहले इस चीज़ में सेट करते हैं। a ग्रेटर देन 0 फुलफिल कर रहा है, हाँ भैया कर रहा है। d लेस देन 0 है क्या, तो देख लो b² यानी कि 9 माइनस 4 5 से 20, क्या ये लेस देन 0 है, हाँ भैया है। यानी कि क्या होगा, तुम x की वैल्यू कुछ भी रख लो, x की वैल्यू रियल नंबर यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रख लो, इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। इज इट क्लियर? हाँ भैया वेरी मच क्लियर। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है मॉड्यूलस फंक्शन की इनइक्वालिटी कैसे होती है और मॉड्यूलस क्या होता है वो सब देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ना मॉड्यूलस क्या होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, मॉड क्या होता है बेसिकली। मॉड भैया वो होता है कि एक डब्बा होता है, इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो वो पॉजिटिव दे देता है, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई अगर इस डब्बे के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तब क्या देता है भैया, तब भी नेगेटिव देता है। मतलब बेसिकली क्या, मॉड जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, और जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही देता है। अब इसको ना तुम मेरी लैंग्वेज में समझो। मॉड मेरे को मेरे टीचर ने जैसे समझाया था, मॉड होता है एक मंदिर। क्या मॉड होता है? एक मंदिर में नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया जाता है, और जो पॉजिटिव होती है वो एज इट इज पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू मॉड x लिख रखा है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव y कभी नेगेटिव मिलेगा नहीं, यानी कि ये यूं चलेगा स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू x की ग्राफ ये चल रहा होता था, मॉड लग गया तो ये यहाँ से इसको होल्ड किया, और ये तुम्हारा उठा, यहाँ से इसको होल्ड किया, ये तुम्हारा उठा, अरे वो चीज़ इसमें शायद है नहीं, ये चीज़ मान लो यहाँ से उठा और यहाँ आके पटक दिया, ये इधर शिफ्ट हो गया गलती से, ये मान लो ये इधर आके यूं इसको हमने पटक दिया। क्लियर? तो ये होता है आपका y इज इक्वल्स टू मॉड x। अब y जो है वो कैसे कैसे खुलेगा, y इज इक्वल्स टू एक खुलेगा x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और y इज इक्वल्स टू कैसे खुलेगा -x जब x लेस देन 0 होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अच्छा एक बात बता, डोमेन और रेंज डिफाइन कर लेते हैं।
डोमेन डिफाइन करेंगे पहले। यहाँ से देखो, यहाँ सब जगह से लाइट मार रहे हैं हम, लाइट मार रहे हैं सब जगह से, ऐसे ऐसे लाइट मार रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी कुछ ऐसे ऐसे लंबे दूर दूर तक फैलेगा। तो इधर पूरे एक्स में इसको लाइट मिलेगी, यानी कि डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा भैया, आप इधर से जब टॉर्च डालोगे तो ये वाला ग्राफ तो, सॉरी हाँ, जब इधर से लाइट डालोगे तो ये वाला ग्राफ तो आपको इधर और इधर से आपको वो दे देगा, शेडो दे देगा, नीचे नहीं देगा, यानी कि नेगेटिव नहीं लेंगे, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो से लगा करके इन्फिनिटी तक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अपने एक दो क्वेश्चंस की तरफ, एंड देन विल एंड दिस वीडियो। तो अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन क्या आ जाता है भैया, मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये मॉड बंद प्लस एक्स माइनस टू इस लेस देन ज़ीरो। पहले एक ये क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके पहले वो करेंगे। अब ना चलो अपन दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, दो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इस लेस देन 6, लेकिन ये मॉड के अंदर है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी, क्या भैया क्या पढ़ी, कि जब आपका ये मॉड ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। हाँ भैया, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, सॉरी इस लेस देन ज़ीरो, 6 अंदर लिया ना, इस लेस देन ज़ीरो। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इसको जब नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जब ये नेगेटिव होगा, क्या भैया ये जब ये नेगेटिव होगा तो ये क्या कैसे देगा, ऐसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और फिर ये आ जाएगा माइनस का 6 इस लेस देन ज़ीरो। यहाँ इक्वल टू कर लो, क्योंकि हमने इक्वल टू भी ले रखा है, इक्वल टू ज़ीरो का तब भी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ से आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यहाँ से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स माइनस, ये आपका बनता है जा करके एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 1 इस लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इस लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करा दोगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बाहर, और इधर से आपने x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इस ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब यहाँ से आपके पास चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, आपके पास क्या, चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसको आगे देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपने देखा आपके पास चार क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए, क्या, 6 माइनस 1 3 और 2। अब इन सबको ही उठा करके आप इस कंडीशंस में रखोगे, फिर जो इंटरवल आपका सेटिस्फाई कर रहा होगा दैट्स गोना बी योर आंसर। या फिर अगर वो ना करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ से क्या नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा कि योर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 6, मतलब उल्टा कर दिया, हाँ, -1 से 6 तक आपका x की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो आपका x होगा वो आपको 2 से 3 के बीच में चल रहा होगा। आपका यहाँ पे x क्या मिल रहा होगा, आपको 2 से 3 के बीच में चल रहा होगा, तो योर आंसर विल बी दिस, बिकॉज 3 से 2 तो इसके बीच में भी आ ही जाएगा ना, दैट इज़ वाई दिस गोना बी योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2 इस लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब पहले हम इस मॉड को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको मॉड को सॉल्व करने से पहले इसको देख लो, ये ज़ीरो कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसको ज़ीरो बनाते हैं, देखो कहाँ पे बनता है। तो x माइनस ये बन गया इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x क्या हो जाएगा, तुम्हारी x की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या गया, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब इसको जब तुम वैल्यूज़ ज़रा पुट करके भी देख लोगे तो तुम्हारा क्या चलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 0 से 3 और एक तुम्हारा आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या केस आ गए, तुम्हारे पास एक केस आ गया, x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होगा या तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अब ये मान लो लेके चल रहे हैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -3x प्लस एक्स, यानी कि माइनस का 2x, और ये -2 इज़ लेस देन 0। ये समझ आ गया, अब ये समझ आ गया। यहाँ से तुम जब इसके रूट्स निकालोगे तो तुम्हें रूट्स मिलेंगे 1 प्लस माइनस √3, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से निकाला है। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक तुम्हारा क्या होगा, 1 प्लस √3 विच इज़ इक्वल्स टू 2.73 करके कुछ,
और दूसरा तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस रूट थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.73 करके कुछ, यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। अब आपकी जो आपके रूट्स होंगे, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में चल रहे होंगे, 1 माइनस रूट थ्री एक्स से लगा करके 1 प्लस रूट थ्री तक। ये आपकी बात इतनी क्लियर है? हाँ जी भैया, ये बात इतनी क्लियर है। अब दूसरा केस क्या लेंगे, दूसरा केस हम लेंगे 0 से 3 के बीच में, जब आपका x चल रहा होगा 0 से 3 के बीच में, x जब आपका चल रहा होगा 0 से 3 के बीच में, तब आपकी इक्वेशन क्या बन रही होगी, तब ये लेके चलेगा ऊपर वाला माइनस, तब आपका मॉड्यूलस क्या लेके चल रहा होगा, तब आपका मॉड्यूलस लेके चल रहा होगा माइनस, तो वहाँ से आपका क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। जब इसको तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी टू प्लस माइनस रूट टू, यानी कि टू प्लस रूट टू और टू माइनस रूट टू, टू प्लस रूट टू और टू माइनस रूट टू। क्लियर है? हाँ भैया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो अब इस केस के सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएंगे, आपको जीरो से लगा करके थ्री के बीच में वैल्यूज चाहिए थी, है ना। तो ये टू प्लस रूट टू जब देखोगे तो ये 1 पॉइंट कुछ हो गए, तो ये तो ऊपर छलांग मार जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी डाइजेस्ट कर पाएगा ये चीज़, यानी कि आपकी वैल्यूज़ कहाँ से चल रही होंगी, जीरो से लगा करके टू माइनस रूट टू तक आपकी वैल्यू चल रही होगी। तो अब यहाँ से अब आप देखोगे, यहाँ से जब आप देखोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बन रहा होगा, फाइनल आंसर क्या बन रहा होगा, माइनस वन रूट थ्री से लगा करके टू माइनस रूट टू, क्या वन माइनस रूट थ्री से लगा करके टू माइनस रूट टू, दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, हमारी नेक्स्ट क्लास में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।